ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। 2016 की बात हम कर रहे हैं और ये कामना भी कर रहे हैं भगवान से कि आपका 2016 बेहतरीन रहे। गुरु चंडाल योग के बारे में आपने जाना कि एक ऐसा योग 2016 में बनता नजर आ रहा है और किसके लिए कैसा रहने वाला है, प्रॉपर्टी में आप क्या करें ये भी आपने जाना और आपका राशिफल भी हम बताएंगे कि 2016 में कैसा रहने वाला है। पर उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा क्योंकि अभी हमें बहुत सी बातें करनी है। 2015 में आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि बहुत बड़ी बड़ी फिल्में आई, बड़े बजट की फिल्में आई, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ चली। यानी कि कुल मिला के कहा जाए तो 2015 बॉलीवुड के लिए इतना ज़्यादा क्लिक नहीं किया जितनी की उम्मीद की जा रही थी। मैं कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि सीमा जी को बहुत कुछ बताना है। सीमा जी, आपको लग रहा है मैं ज़्यादा बोल रहा था? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल। ओके, मैं हो सकता है 2016 9 नंबर आते मंगल की वो जोश मेरे में आ गया हो। जी देखिए, बिल्कुल रोहित ने जैसे बताया कि 2015 में कुछ ज़्यादा मेजर हिट्स नहीं आई। जब 2016 की बात होगी तो 2016 में सलमान की बात करेंगे। सबसे पहले सलमान खान का अगर हम देखेंगे तो 27 दिसंबर 1965 उनका डेट ऑफ बर्थ है। तो उनके लिए बहुत बेहतरीन साल रहेगा, यानी कि ये साल उनको बेहद शुभ फल प्राप्त होगा। वहीं अगर शाहरुख खान की बात की जाए तो उनका डेट ऑफ बर्थ 2 नवंबर 1965 रहता है। तो उनके लिए भी ये जो साल रहेगा शुभ रहेगा। परंतु जब सलमान खान की बात होगी तो उनके लिए ये साल में जो भी उनकी मेजर मूवीज़ आएंगी वो बेहद शुभ फल उनको देती हुई दिख रही हैं। हिट भी देंगे और साथ ही कुछ ऐसे चेंजेस भी उनकी लाइफ में 100% आएंगे। 2015 में तो कुछ ऐसी भी कंट्रोवर्सीज हुई जिसमें वो काफ़ी फंसे रहे या कहीं ना कहीं उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ा, परंतु 2016 उनके लिए शुभ रहने वाला दिख रहा है। सीमा जी, इसका एक कारण ये भी है कि जैसे आपने कहा कि सलमान खान की 27 तारीख डेट ऑफ बर्थ है और वो भी 9 बनता है और यहाँ भी 9 है, ये भी कोई मैच बनता है 9 और 9? जी बिल्कुल, देखिए रिलेशन तो 100% है। अगर आपका 9 नंबर है तो और वही जोड़ अगर उस साल का आता है तो वो आपको शुभ फल देता है, बिकॉज वो एनर्जीज आपके पास ऑलरेडी हैं। तो आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी अपने लाइफ में जिसके साथ आप उसको कनेक्ट करेंगे, यानी कि जो आपके रियल इनेट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उसके साथ कनेक्ट करेंगे। तो जैसे हम बोलते हैं हाँ, इस साल मुझे अपने मन की बात कहने का मौका मिला, तो उस टाइम पे जो आपका ये साल रहेगा तो ऑफ कोर्स जो लाइफ की जर्नी होगी वो आसान हो जाएगी, मुश्किलें कम आएंगी। अच्छा, और सबसे बड़ी बात यह है कि 2015 में बहुत सारे स्टार्स की जुबान फिसली और बड़े बड़े स्टार्स की फिसली और कंट्रोवर्सी में भी फंसे, बिल्कुल, और वो रिजल्ट उनकी मूवीज पे भी नजर आया। तो क्या 2016 से ये कंट्रोवर्सी से बच पाएंगे ये स्टार्स? जहाँ तक वाणी की बात आती है, कम्युनिकेशन की बात आती है, तो वो द्वितीय भाव की बात आती है। बहुत समय हम ऐसा कुछ बोल जाते हैं जिसको वी डोंट मीन इट, वी जस्ट से इट कि चलिए हमने बोल दिया, लेकिन हम उस लफ्ज़ों पे खड़े नहीं उतर पाते और उसके लिए फिर हमें माफ़ी भी मांगनी पड़ती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें मालूम होता है कि हम गिल्टी हैं, हम कुछ ऐसी बात बोल गए कि वो जो हमें उस समय नहीं बोलनी चाहिए थी। तो इसका जो सारा कारण रहेगा वो आपके द्वितीय भाव से जुड़ा होगा, यानी कि आप अपनी वाणी में कितना उसके लिए जिम्मेवार रहते हैं और कितनी खूबसूरती से उसको इस्तेमाल में लाते हैं, कितना किसी का दिल दुखाते हैं। तो ये तो वाणी की बात रही। जहाँ तक जिन लोगों की ज़ुबान फिसली 2015 में, तो उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे, परंतु इतना ज़रूर बताना चाहेंगे कि हाँ, 2016 जो रहेगा वो 2015 से कहीं ना कहीं ज़्यादा फास्ट रहेगा, मैनिफेस्टेशन के लिए रहेगा और शुभ रहेगा, क्योंकि मंगल ग्रह जो होते हैं उनके जो रिजल्ट्स रहते हैं वो जोश भरे होते हैं और फास्ट होते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। और एक सवाल जो मुझे लगता है कि सभी दर्शक सोच रहे होंगे कि रोहित ज़रूर पूछेगा सीमा जी से, वो ये है कि क्या 2016 में कुछ मेजर स्टार्स की जोड़ी बनती नज़र आएगी? मतलब कि चाहे वो सलमान एंड क्वेश्चन मार्क हो या फिर रणबीर या कैटरीना हो, कुछ आपको लगता है कि ऑन स्क्रीन की केमिस्ट्री ऑफ स्क्रीन ये जोड़ी में बदलेगी 2016 में? जी देखिए, जहाँ पर रील और रियल लाइफ की बात आती है तो सलमान खान जी की बात सबसे पहले करेंगे तो उनके लिए हम नहीं कुछ भी बताना चाहेंगे यहाँ पर, क्योंकि उनके लिए हमें नहीं दिख रहा है। जहाँ तक उनकी जन्म कुंडली की चर्चा की जाए तो जो शादी के योग है वो बहुत ही कम दिखते हैं। ठीक है, देखिए रणबीर और कैटरीना की अगर चर्चा की जाए तो रणबीर कपूर का जो शादी का योग दिख रहा है वो इस वर्ष नहीं हमें दिख रहा है। उनका शादी का योग 2017 में ज़्यादा प्रबल रहेगा। और साथ ही अगर कैटरीना कैफ की बात की जाए और रणबीर और कैटरीना की जोड़ी की बात की जाए तो हमें ज़्यादा प्रबल योग उसमें नहीं दिख रहे हैं। चलिए, सलमान का तो आपने बता ही दिया कि कम योग लगता है।
और अब पूरे बॉलीवुड की अगर हम चर्चा कर ले, बात कर लें, तो क्या लगता है कि इस बार बड़े हिट्स मिलेंगे, इस बार कलेक्शंस बढ़ेंगे बॉलीवुड के? जी बिल्कुल, इस बारी की जो हिट्स रहेंगे और ख़ासकर सलमान खान की अगर बात करें तो वो हमें लग रहा है कि सलमान खान इस वर्ष अवश्य ही हिट्स देंगे और उनके लिए जो ये समय रहेगा वो ज़्यादा बेहद शुभ रिजल्ट्स मतलब रहेंगे उनके लिए इस वर्ष। तो आपने तो तीनों खानों की कुंडलियाँ देखी हुई हैं और क्या लगता है आपको 2016 का जो बादशाह कौन सा खान रहेगा? मेरे हिसाब से सलमान खान जो रहेंगे वो रूल करेंगे 2016 को। चलिए सलमान, आपको पहले ही मुबारक हमारी तरफ से, क्योंकि आपका ये साल अच्छा रहने वाला है और हम भी ऐसी कामना करते हैं कि सबके लिए ही अच्छा रहे ये साल। और अब बॉलीवुड के साथ साथ स्पोर्ट्स की ओर भी बढ़ चलते हैं। स्पोर्ट्स, हमारे देश में स्पोर्ट्स मीन्स क्रिकेट, इसलिए मैं क्रिकेट की बात करूँगा सबसे पहले। क्या लगता है आपको, क्रिकेट में भी कुछ जोड़ियाँ बनी हैं 2015 ख़त्म होते होते, कुछ शादियाँ, चाहे हरभजन की बात करें, चाहे हम रोहित की बात करें, कुछ जोड़ियाँ बनी हैं, तो क्या लगता है कि इनके लिए लेडी लक काम करने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले हम युवराज सिंह के बारे में बताना चाहेंगे। युवराज की बात करें तो युवराज का एंगेजमेंट हुआ हेज़ल के साथ, तो उनके लिए तो लेडी लक अवश्य ही काम किया। देखिए उन्होंने जॉइंट बैक भी किया, साथ ही साथ वो कैंसर से फाइट भी किया और वो उससे पीड़ित भी रहे और उससे बड़ी खूबसूरती से वो बाहर भी निकले, तो उनके लिए ये साल अच्छा फल उनको देगा। साथ ही उनका जन्मदिन की भी बात करें तो 12 दिसंबर को उनका जन्मदिन रहता है, तो इस साल कुछ ऐसी उनके जीवन में चीज़ें रहेंगी जो कि उनके लिए ज़्यादा शुभ फल उनको देंगी। और वहीं अगर हम बात करें गीता बसरा के और हरभजन सिंह की, उनके लिए भी जो ये साल रहेगा वो अच्छा फल लाता हुआ हमें दिख रहा है। चलिए, यानी कि लेडी लक इनके लिए काम करता नज़र आ रहा है और ये लोग आपको टीम में नज़र भी आएंगे और देश के लिए अच्छा खेलेंगे भी। और बाकी एज ए जनरल, इन जनरल स्पोर्ट्स की बात करें तो अगर हम भारत की बात करें तो क्या लगता है स्पोर्ट्स में इस बार 2016 में दबदबा दिखेगा भारत का? जी देखिए, दिख तो ऐसा रहा है कि 2016 जो भारतवर्ष के लिए रहेगा वो ज़्यादा शुभ रहेगा। अगर वैसे भी इंडिया की अगर इकोनॉमी की भी बात करें या हर एक तरीके से और हर एक दृष्टिकोण से उसको देखा जाए तो ये साल आपको कहीं ना कहीं जो आपको 2015 में प्राप्ति नहीं हुई है तो वो 2016 में हो सकती है। बस यही रहेगा कि आप कितना उस समय आपके जीवन में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं और आपको कितनी खूबसूरती से उसको अवेल कर रहे हैं। बट ऑल इन ऑल ये साल ज़्यादा बेहतर शुभ फल आता हुआ हमें दिख रहा है। एक रीज़न ये भी रहेगा कि जो मंगल की स्थिति है वो आपकी तुला से कुंभ राशि तक है। दूसरे ये भी है कि गुरु कन्या राशि में जाएंगे, तो जैसे गुरु कन्या राशि में जाएंगे आपका लॉजिक, आपकी रैशनैलिटी, आपकी प्लानिंग, आपकी कैलकुलेशंस वो सब बढ़ती रहती हैं। तो यानी कि आप तर्क से और तर्कशील होकर बहुत सी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें अपने जीवन में सुलझा भी पाएंगे। तो इसलिए ये जो साल रहेगा ये आपके लिए ज़्यादा शुभ फल हमें लाता हुआ दिख रहा है। चलिए, ये तो भारतवर्ष की बात थी और हमने बॉलीवुड को टच कर लिया, स्पोर्ट्स को भी टच कर लिया, पर सभी सोच रहे होंगे कि ये पॉलिटिक्स को टच क्यों नहीं कर रहे हैं। बहुत कम टच करते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपके लिए ज़रूर करेंगे। सीमा जी, आपकी मुस्कुराहट मुझे बता रही है कि कहीं कोई बड़ी हलचल तो नहीं होने वाली? नहीं, ऐसा तो नहीं दिख रहा है हमें, लेकिन सियासत की अगर चर्चा की जाए तो इस वर्ष पॉलिटिशियंस को थोड़ा सा संभल के चलने की ज़्यादा ज़रूरत है। कारण वही कि देखिए, जब मंगल ग्रह की बात करेंगे तो बहुत कुछ आप जोश में ऐसा बोल जाते हैं जो कि आपके लिए ही कई बार आपके खिलाफ चला जाता है। तो यानी कि जब हम मंगल ग्रह की बात भी करेंगे तो बोलेंगे एक्शन विदाउट रिफ्लेक्शन। एक्शन तो रहेगा बट रिफ्लेक्शन नहीं रहेगा। तो एक ही सलाह कि ज़रा सोच समझकर जो भी बोलने से पहले ज़रूर सोचें और उसके बाद किसी भी वादे पे उतरें। अगर ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं अगर बहुत बड़ी मुश्किलें हैं वो आपकी छोटी मुश्किलों में तब्दील हो सकती हैं। चलिए, यानी कि बांध चलने वाले हैं, एक दूसरे पर स्टेटमेंट्स के बांध, एक दूसरे पर बातों के बांध जो हैं वो चलने वाले हैं, क्योंकि मंगल का कह सकते हैं हम सूचक 2016 है, तो उसमें कहीं ना कहीं गर्मी आपको नज़र आएगी सियासत में। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, पर ब्रेक के बाद जो वापस आएंगे तो आपको इंतज़ार होगा आपके राशिफल का कि आपकी राशि के अनुसार आपका ये साल कैसा रहने वाला है। और आपको बता दें कि ये राशिफल जो आपको सीमा जी बताएंगी ये आपकी नाम राशि पर नहीं है, ये आपकी बर्थ चार्ट में जो आपकी राशि है, जो मून साइन है, उस पर आधारित ये राशिफल होगा। तो फटाफट हम ब्रेक पे जा रहे हैं, आप फटाफट कीजिए, अपना मून साइन ढूंढ लीजिए अगर आपको नहीं पता, ताकि आपको पता चले कि आपका ये साल कैसा रहने वाला है। छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।